और चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी से आपके मतलब की खबरें यूपी सुपरफास्ट में। यूपी में पेंशन धारकों को अखिलेश सरकार से तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के पेंशनर्स की महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर दी है। अखिलेश सरकार ने 2008 की सिफारिशों के आधार पर पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत बढ़ा दी है। इस सिलसिले में प्रमुख सचिव फाइनेंस अजय अग्रवाल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक 16 जनवरी 2016 से जिन पेंशनों की पेंशन धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण नहीं करवाया है, ऐसे कार्मिकों और पारिवारिक पेंशनरों को अब महंगाई राहत 1 जनवरी 2016 से 245% की बढ़ी दरों से मिलेगी। सूबे के सीएम अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में तंबाकू सेवन के खिलाफ अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है। राज्य के सभी जिलों में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से आम जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने इस सिलसिले में निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि बीते सालों में तंबाकू सेवन नहीं करने को लेकर संबंधित विभागों के जरिए की गई कार्रवाई में खर्च हुए रुपयों की थर्ड पार्टी से जांच कराई जाए और ये सुनिश्चित कराया जाए कि इस सिलसिले में सही काम हुए हैं या महज खानापूर्ति की गई है। मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के लिए 3,473.60 लाख रुपए की कार्य योजना का अनुमोदन देते हुए उसे केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने नवंबर महीने में गौतम बुद्ध नगर जिले में तंबाकू नियंत्रण के लिए आयोजित होने वाले ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में यूपी सरकार के तंबाकू सेवन कंट्रोल के लिए किए जा रहे कार्यों को प्रमुखता से रखने के निर्देश दिए। नवंबर 2016 में आयोजित होने वाले ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में 108 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। सूबे के सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश के 13 जिलों में वेटलैंड की प्रस्तावित परियोजना का अनुमोदन कर दिया है। इस सिलसिले में राज्य के मुख्य सचिव ने वेटलैंड विकसित करने के लिए 2 स्थानों का चयन मुख्यमंत्री से करा लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने प्रदेश के 13 जिलों में वेटलैंड की प्रस्तावित परियोजना का अनुमोदन देते हुए केंद्र सरकार से स्वीकृति लेने के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कम से कम 2 वेटलैंड स्थानों को नेशनल टूरिज्म के तौर पर विकसित करने के लिए अगले 1 महीने के भीतर मास्टर प्लान बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रस्तावित मास्टर प्लान को 3 महीने में लागू करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी बना लिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि वन विभाग के जरिए 503 और दूसरे विभागों के जरिए 39 वेटलैंड विकसित किए गए हैं, जिनमें से 10 स्थानों को सेलेक्ट कर नेशनल टूरिज्म के तौर पर विकसित करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी प्रमुख सचिव और सचिव से विभागीय कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों से नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों से बात कर उनकी जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्य करें। साथ ही उनकी समस्याओं को समय पर निपटारा करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कर्मचारियों को भटकना न पड़े। इस संबंध में सभी जिला कलेक्ट्रेट और सीनियर पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा देने के लिए यूपी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में ग्रामीण इलाकों तक सरकारी बस सेवा चलाने का काम किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आसानी से शहर आ जा सकें। ग्रामीण इलाकों से शहर आने के लिए लोगों को प्राइवेट खटारा बसों का ही सहारा था और इन बसों के मालिक मनमाना किराया भी वसूलते थे, लेकिन सरकार ने अब ग्रामीण इलाकों में सरकारी बस सेवा चलाकर लोगों को बड़ी राहत देने का काम शुरू कर दिया है। यूपी सरकार की तरफ से शुरू की गई लोहिया ग्रामीण बस में रोडवेज की दूसरे बसों की तुलना में 25% कम किराया लिया जाता है। इन बसों की सबसे खास बात यह है कि ये बसें उन इलाकों में चलती हैं जहां यातायात के साधन कम हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं। बरेली में ऐसी 45 लोहिया ग्रामीण बस सेवा चल रही है जो बरेली के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा प्रदान कर रही है। प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब लखनऊ से काठमांडू तक बस सेवा चलेगी। दिल्ली पोखरा, दिल्ली महेंद्रनगर और वाराणसी काठमांडू के बीच रोडवेज बस चलाने के बाद अब लखनऊ से काठमांडू के बीच बस चलाने की तैयारी है। समझौते के मुताबिक 15 बसें काठमांडू से और 15 बसें यूपी के अलग अलग शहरों से नेपाल के बीच चलाने की सहमति बनी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्या विद्याधन राशि जिलों में भेजने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि जल्द ही साल 2016-17 के लिए कन्या विद्याधन योजना की धनराशि जिलों को भेज दी जाए, जिससे इसका फायदा छात्राओं को मिल सके। अखिलेश सरकार ने शैक्षणिक रूप से कमजोर 9वीं के छात्रों के लिए रिमेडियल क्लासेस सितंबर महीने से शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही मिड डे मील का टेंडर भी इसी महीने जारी करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना में 2016 के 100 स्कूल सेलेक्ट करने के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में बाढ़ चौकियों पर कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बाढ़ बचाव कार्यों की समीक्षा के दौरान
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए।